मेयर का सूत्र Cp माइनस Cv बराबर R। Cv नियत आयतन पर 1 ग्राम अणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। Cp नियत दाब पर 1 ग्राम अणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। ये पीवी ग्राफ को ध्यान से देखिए। ऊष्मा हमें देनी है, एक बार आयतन को नियत रखते हुए, एक बार दाब को नियत रखते हुए। जैसे ये T ताप पर एक समतापी वक्र है और ये T प्लस dt ताप पर समतापी वक्र है। V और P में इस तरह का ग्राफ बायल के नियमानुसार समतापी प्रक्रम का होता है। आयतन कम है, दाब ज्यादा, आयतन ज्यादा, दाब कम। ताप T कम, उससे ज्यादा ताप T प्लस dt, थोड़ा सा dt ताप ज्यादा कर दिया, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेंगे, दाब बढ़ेंगे। अब देखिए, T ताप पर एक ऊष्मागतिक निकाय A अवस्था में है, जिसकी स्थिति PVT है। P दाब है, V आयतन है, T ताप है। इसे ताप dt बढ़ाया गया है, दाब नियत रखते हुए। इस बिंदु पर दाब P है, इस बिंदु पर भी दाब P है। ये समतापी वक्र हैं, dt ताप हो गया, बढ़ गया, तो दाब P यहां भी, आयतन यहां V, यहां V प्लस dV, डेल्टा V, ये बढ़ गया थोड़ा सा। तो दाब नियत रखते हुए अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ये स्थिति हो गई। आयतन नियत रखते हुए अगर ताप बढ़ाते हैं तो ये स्थिति हो गई, क्योंकि ये समतापी वक्र है। यहां ताप T है पूरे पर, यहां ताप T प्लस dt है। ताप बढ़ा दिया गया। दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, दाब को नियत रखते हुए, आयतन को नियत रखते हुए। जैसे यहां से बिल्कुल सीधे यहां गए मान लीजिए, तो ताप यहां T प्लस dt हो गया, आयतन बढ़ गया, दाब वही था। इसमें आयतन यहां V है और यहां भी आयतन V है। यहां दाब P है, यहां P प्लस dP, आयतन V T प्लस dt। तो इस तरीके से हमने एक ऊष्मागतिक निकाय 1 मोल गैस ली मान लीजिए, ताप dt उसका बढ़ाया, एक बार दाब नियत रखते हुए, एक बार आयतन नियत रखते हुए। तो अगर हम आयतन नियत रखते हुए इस परिस्थिति की बात करें, यानी A to C की बात करें, तो देखिए क्या होगा। बाहर से कोई ना कोई ऊष्मा देनी पड़ी होगी, क्योंकि इसमें आयतन नहीं बदला है। आयतन नहीं बदला है, इसका मतलब dV डेल्टा V बराबर 0। तो इसमें कार्य भी कुछ नहीं हुआ है, W बराबर PdV होता है, कोई कार्य नहीं हुआ। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dQ बराबर dQ माइनस dW, या यूं कहिए कि dQ बराबर du प्लस dW, यानी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो ऊष्मा में से कार्य को घटाकर होगा। dQ ऊष्मा दी जा रही है, dW ये कार्य करता है। और क्योंकि इस अवस्था में कार्य 0 है, इसलिए du बराबर dQ हो गया। तो dQ बराबर देखिए Cm डेल्टा T,
दी गई ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq बराबर du हो गया, और dq का मान होता है, जैसे दी गई ऊष्मा q बराबर cm डेल्टा टी। c विशिष्ट ऊष्मा नियतायतन पर 1 ग्राम अणु और dt ताप में परिवर्तन, तो dq का मान cv dt हो गया। du आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन a से c पर चला गया। यहां क्योंकि आंतरिक ऊर्जा किसी बिंदु पर किसी स्थिति का या किसी अवस्था में अद्वितीय फलन होता है और केवल ताप पर निर्भर करता है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन UC माइनस UA बराबर CV dt। du बराबर dq है ना, क्योंकि नियत आयतन में कार्य नहीं हुआ, तो du बराबर dq। du का मान UC माइनस UA और dq का मान CV dt। एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही नियत दाब रखते हुए, क्योंकि दाब अगर नियत होगा तो आयतन बढ़ेगा, कार्य भी होगा। कार्य WPdV होता है। ऊष्मा Q बराबर cm डेल्टा टी, 1 ग्राम अणु गैस ली, Cp दाब नियत रखते हुए विशिष्ट ऊष्मा dt, तो dq का मान Cp dt, W का मान ये। अब डेल्टा U नियम तो यही लगाना है, du बराबर dq माइनस dw, तो इसमें du क्या होगा, a से b पर गए हैं, यहां ताप T प्लस dt है, यहां ताप T है, तो आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन मतलब UB माइनस UA Q माइनस W होना था, Q Cp dt हो गया, W PdV हो गया, बराबर Cp dt माइनस PdV। PdV के लिए देखिए ये लेंगे, PV बराबर RT होता है। अगर आयतन में परिवर्तन करें, दाब वही हो, क्योंकि यहां P कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता ही है, तो P और R कांस्टेंट हो गए। इसी स्थिति में ये बदलेगा तो ये बदलेगा, तो P dV R dt। भाई नियत दाब पर है तो P तो कांस्टेंट हो गया, R गैस कांस्टेंट है ही, V T एक तरह से V समानुपाती T हो गया, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा, तो P dV R dt हो गया। P dV की जगह R dt लिख दिया। अब ये बात देखिए महत्वपूर्ण है कि यहां हमने निकाला UC माइनस UA, ताप A अवस्था T ताप पर है और C अवस्था T प्लस dt ताप पर है, ऐसे ही B अवस्था T प्लस dt ताप पर है। तो चूंकि एक ताप पर ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा एक ही होती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, तो T dt ताप है, तो जो आंतरिक ऊर्जा C पर है वही आंतरिक ऊर्जा B पर है, तो UB बराबर UC हो गया। अब इसमें देखो UC माइनस UA है, इसमें UB माइनस UA है, और क्योंकि UC UB के बराबर है इसलिए ये साइड बराबर हो गई, और ये साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर होगी, इसीलिए Cp dt माइनस R dt बराबर Cv dt, और बस ये रखते ही dt कैंसिल हो गया और ये फॉर्मूला आ गया, Cp माइनस C बराबर R। मेयर का सूत्र इसे कहते हैं।